नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है आप सबके लिए। और खास तौर पर यदि आप भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं या आप भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे करके आ गए हैं, तो ये तस्वीरें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, मेरे पीछे आपको कुछ युवाओं का हुजूम दिखाई दे रहा होगा जिन्होंने शर्ट नहीं पहनी है। ये देखिए, आप यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो आप हुजूम युवाओं का। और ये युवा पूरे गुस्से में है, पूरे आक्रोश में है ये युवा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये इतने आक्रोश में हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये युवा परेशान है अपने रोजगार को लेकर के, ये युवा परेशान है अपनी वर्दी को लेकर के, ये युवा परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। और सिर्फ ये नहीं, इनके भविष्य को लेकर के इनके मां बाप भी परेशान हैं, इनके मां बाप भी चिंता में हैं। ये वो हजारों की संख्या में छात्र हैं जो पेंडिंग भर्ती को लेकर के आज दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे भटक रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि या तो हमें अर्थी दो या हमें वर्दी दो। लगातार गुहार कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमारी पेंडिंग भर्ती का जो मसला है उनको सुलझाया जाए। और 2 लाख से ज्यादा युवाओं की बात है साथियों। बड़े शर्म के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि इन मुद्दों को अभी तक भी नेशनल मीडिया को नजर नहीं आ रहा कि इन मुद्दों को हमें दिखाना चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए। उनको वो ये युवा नजर नहीं आते। एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं आपको अभी। अब देखो साथियों, इन युवाओं के चेहरों को देखो आप। इनके चेहरे के ऊपर एक आपको मायूसी नजर आएगी। क्यों? ये परेशान हैं आज भी अपने रोजगार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। और सिर्फ ये परेशान नहीं है, इनके घर वाले भी उतने ही ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा युवाओं की बात है साथियों। ये रिटायर्ड कर्नल चौधरी जो आज, हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस अग्निपथ स्कीम का मुद्दा उठा रही है, बड़ी मजबूती के साथ उठा रही है, लेकिन मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि पिछले 40 साल पुराना जो मुद्दा वन रैंक वन पेंशन का है, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल से ही चलता आ रहा है। लेकिन अब ये लोग अग्निपथ स्कीम का मुद्दा उठा रहे हैं, इन युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं बता दूं, आप लोगों को भी इनके भविष्य की चिंता करनी ही चाहिए। क्योंकि यदि आप लोग चाहते हैं ना कि भारतीय सेना की मजबूत हो, और यदि चाहते हैं कि भारतीय सेना में हर सैनिक मजबूत हो, तो इन बच्चों का साथ दो। मैं वो वीडियो दिखाता हूं। कल हमारे एक महिला पत्रकार ने इनसे बातचीत की, कर्नल रोहित चौधरी जी से, और इन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से वार किया है। फायर हो गए, जब बिल्कुल तगड़े वाला कहता है ना जिसे मोदी जी के ऊपर, कि किस तरीके से मोदी जी अपनी सेना को खोखला किया है, किस तरीके से इन युवाओं के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। वो वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। पहले टीम जो है वो देश की सुरक्षा के लिए घातक है, देश के युवाओं के लिए घातक है, देश की सेना के लिए घातक है। और ये स्कीम ना तो फौज ने मांगी थी, ना आर्मी एयरफोर्स ने भी, किसी की डिमांड नहीं थी। उसके बावजूद ये एक तुगलकी फरमान की तरह इनके ऊपर, अथॉरिटी की तरह इनके। यही बात मैंने कल एक वीडियो चलाया था, जिसके अंदर उस महिला अधिकारी ने भी यह बताया था कि ये भारतीय सेना की मांग नहीं थी, एयरफोर्स की मांग नहीं थी कि हमें अग्निपथ चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए। लेकिन ये अचानक एक फरमान आता है रातों रात की, क्या नाम है, अब अग्निपथ से भर्ती होंगे बच्चे। और जो पेंडिंग भर्ती है उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जिन बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, सिर्फ वो इंतजार था कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा उनके घर, अब वो सीधा सेवा करेंगे देश की, भर्ती हो जाएंगे। लेकिन उनके भी सपने को पूरा देश की सेनाओं के ऊपर लागू कर दिया गया। और इससे प्रभावित अग्निपथ स्कीम से पहले 2019, 20, 21 और 22 में हर साल 80,000 के करीब हमारी भर्तियां होनी चाहिए, जो भर्तियां नहीं हुई। 4 साल के अंदर आप ये लगा सकते हो 3 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे भर्ती होने चाहिए थे। सेनाओं की स्ट्रेंथ इतनी कम हो।
तो मेरे पीछे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो 2019, 20, 21, 22 के नोटिफिकेशंस के अंदर वो सक्सेसफुल हुए थे, सिलेक्ट हो चुके थे आई इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में। इन लोगों को इन लोगों की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार लगातार बार बार कहे जा रही थी कि कोरोना की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, किसी और वजह से इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अचानक ये स्कीम आई तो पता चला कि ये एक साजिश थी, जिसके तहत हमारे जो 1.5 लाख बच्चे हैं, इनको रातों रात बेरोजगार कर दिया। ये देश के भावी सैनिक थे, आज भी भावी सैनिक हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सैनिक बनेंगे। इनको सैनिक बनाने की जिम्मेदारी हमने कांग्रेस पार्टी ने ली। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जानबूझकर अपने नौजवान सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल मोदी साहब से पूछना चाहिए कि अगर आप देशभक्त, राष्ट्रवादी और सेना भक्त अपने आप को कहते हैं और मानते हैं, तो देश की सेना को क्यों कमजोर कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत वो ये काम कर रहे हैं, और अगले 10 साल में हमारी सेना इतनी कमजोर हो जाएगी कि 15 लाख से रहकर 15 लाख से 10 लाख बन जाएगी। 10 लाख में 8 लाख अग्निवीर होंगे, 2 लाख रेगुलर सैनिक होंगे। ना हमारा मिसाइल चलाने वाला, ना टैंक चलाने वाला, ना रेडार चलाने वाला, ना जहाज को सर्टिफाई करने वाला, सिस्टम्स को सर्टिफाई करने वाला कोई आदमी नहीं बचेगा, कोई आदमी नहीं बचेगा। ये जैसे आपने देखा कि किसानों के कानून 3 लेके आए थे, तो उससे पहले इनके पूंजीपति साथी सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आ गए थे। ऐसे ही इनके पूंजीपति साथी ये डिफेंस सेक्टर के अंदर, सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर आ गए। तो ये मोदी साहब का इनडायरेक्टली उनको फायदा पहुंचाने का एक तरीका है। और साथ के साथ आज से 10 साल बाद ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि पूंजीपतियों की जो सेनाएं हैं वो बड़ी मजबूत होंगी, लेकिन देश की सेना कमजोर हो जाएगी। ये कर्नल रोहित चौधरी साहब के बयान थे कि किस तरीके से इन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर खुलासा किया है। एक बात आप लोगों से कहूंगा, यदि आपको लगता है ना कि वाकई इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और यदि आपको लगता है कि वाकई भारतीय सेना इस अग्निपथ स्कीम से कमजोर हो रही है, तो इन बच्चों का साथ दो यार, इन बच्चों का साथ दो। आज नेशनल मीडिया उन मुद्दों को नहीं उठा रहे क्योंकि उसको नजर में नहीं आता है कि क्या नाम है, देश के युवाओं की बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, ये भी कोई मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे नहीं नजर में आते उनको। आप तो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे के आए हो, आपके अंदर एक जुनून और एक दर्द भी होना चाहिए इन युवाओं को लेकर के। यदि आपको लगता है ना कि वाकई हमने ये विषय अच्छा उठाया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बॉयकॉट अग्निपथ जरूर लिखना और इन बच्चों का साथ दो जिस भी तरीके से हो सकता है। बस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आपसे एक चीज और कहूंगा, यदि आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता अच्छी है, आपको अच्छी लगती है, हम अच्छे विषय उठाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें कि इन बच्चों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।